मनीष कश्यप को जेल भेजने की धमकी देने वाले उमाकांत सिंह अब पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उमाकांत सिंह ने ये बातें बोला था कि अगर हमारे बारे में कुछ भी मनीष अगर बोलते हो तो तुम्हारा सभी केस खुलवा देंगे और तुमको हम जेल भेजवा देंगे। जब से इन्होंने ये बात बोला है, मनीष कश्यप के समर्थक एक्टिव हो गए हैं और इनका विरोध कर रहे हैं और सभी लोग सिर्फ यही बात बोल रहे हैं कि देखिए, ऐसे ऐसे विधायक ही घोटाला करते हैं, इनके अंदर डर समा गया है कि हमने तो कुछ काम किया ही नहीं है और आके मनीष कश्यप दिखा रहा है, हमारी नाकामियों को दिखा रहा है। तो ये लगातार बोल रहे हैं कि जेल भेजवा देंगे, ये करवा देंगे, वे कर देंगे। जनता समझ रही है मनीष कश्यप के समर्थक एक्टिव हो गए हैं और इनका लगातार विरोध कर रहे हैं। बड़े भैया नागेश सम्राट ने जबरदस्त जवाब दिया है। हम आप सभी को वीडियो भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, उमाकांत सिंह जी, माननीय विधायक जी, इस बार चल बसे, अब नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि जनता ने सब कुछ देख लिया। 10 सालों का कार्यकाल देख लिया कि इन्होंने 10 सालों में क्या किया है। 10 सालों में एक सांसद और एक विधायक अपने लोकसभा क्षेत्र और अपने विधानसभा क्षेत्र का दशा और दिशा बदल सकता है, लेकिन वहां का रोड का हालत बदला ही नहीं है तो दशा और दिशा क्या बदलेगा। चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह ने इस बार चले गए, समझिए इस बार कोई नया व्यक्ति आ रहा है, मनीष भैया आ रहे हैं। एक बार भरोसा करिए चनपटिया की जनता, बिहार की जनता, और एक बार मौका दीजिए मनीष कश्यप को, देखिए आपकी हालत बदल देंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे बड़े भैया नागेश सम्राट जी का वीडियो दिखा रहे हैं, साइड में देखिए आप सभी लोग। डराने का काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनके हारने का ये लम्हा शुरू हो चुका है और वो घबरा बैठे हैं और वो जानबूझ करके मनीष कश्यप के पीछे लग गए हैं। अरे क्या आप कर पाएंगे मनीष कश्यप का? षड्यंत्र करके एफआईआर करवाएंगे, षड्यंत्र करके आप केस जो पुराने हैं आप उस पर ध्यान आकृष्ट करेंगे। मनीष कश्यप को आप कहते हैं कि उस पर 14 एफआईआर है। चनपटिया के एक विधायक हैं भाजपा के, जिनका नाम उमाकांत सिंह है। ये लोग पैसे खर्च करके नेता बनने वाले लोग हैं जो जनता का कार्य आज तक नहीं कर पाए हैं। जनता थू थू कर रहा है इनके ऊपर, पूरे चनपटिया विधानसभा। ये भैया तो बात एकदम सही ही बोले। जो नेता अपने दम पे जनता के वोट से नेता बनता है वो ना काम करता है। ये पैसे पर बनने वाले हैं, लोगों को पैसा बांटेंगे, बोलेंगे कि हमरे को वोट दो। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हम जो वोट दे रहे हैं उसको मालूम चल रहा है या नहीं मालूम चल रहा है। कुछ लोगों के अंदर इतना डर समा गया है, उनको लगता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं ना वो जानता है। अरे भैया, ऐसा कुछ भी बात नहीं रहता है। कभी भी कोई नहीं जानेगा कि आपने किसको वोट दिया है। घबराइए नहीं और जिसको मन करे उसको वोट दीजिए। ये नहीं कि हाँ बीजेपी वाला कोई आके धमकी दिया है कि हमारे का वोट देना, बाद में मालूम चल जाता है। ऐसा कुछ भी बात नहीं रहता है, किसी को भी मालूम नहीं चलता है। आपका जो मर्जी, जिसको वोट देना है दीजिए, ऐसा कुछ भी बात नहीं रहता है। और ये पैसे पर बनने वाले नेता है ही। जिस तरह से ये आके धमका रहे थे, अगर कोई विकास करता, क्या मनीष कश्यप के बारे में ऐसी बातें आके बोलते हैं। हम आप सभी को वीडियो भी बना के दे दिए हैं, जाके चैनल को ओपन करिए। दूसरा नंबर पे वही वीडियो है। उमाकांत सिंह 5 मिनट तक ये बातें बोले हैं कि हमारे खिलाफ अगर बोलोगे तो तुम्हारा जेल जाना तय है। नागेश सम्राट भैया का भी और वीडियो दिखाते हैं, साइड में देखिए। और दोस्त हो तो नागेश सम्राट जैसा, देखिए। लेकिन मनीष कश्यप एक साधारण घर का बेटा है और मजबूत इरादे लेकर के चनपटिया में उतरा है विधानसभा में, और बिहार की बात को रख करके बिहार के लोगों को मजबूत इरादों के लिए सदैव खड़ा रह रहा है और लोगों का प्रेम स्नेह मिल रहा है। तो बौखलाहट सा समा गया है, बदहवासी आ गया है ये लोग को अभी से ही। जो जीते हुए विधायक है वहां के चनपटिया के, क्योंकि वो जा ही रहे हैं इस बार उनको जीतना नहीं है, तो उनको डर समा गया था। डर समाया है भाई, तो आप मनीष कश्यप को क्यों लपेट रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर 14 एफआईआर है? 14 एफआईआर है तो अपना घर के लिए है, हैं? अपना जमीन उमीन किसी का धरा है? हत्या का आरोपी है, रेपिस्ट है, क्या किया है? नागेश भैया तो जवाब देने में पूरा माहिर ही है। इसे कहते हैं दोस्ती। नागेश भैया और मनीष कश्यप के बीच में जो दोस्ती है, जितना तारीफ करे उतना ही कम है।
जैसे इनके ऊपर संकट आया है वैसे जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश भैया, आप ऐसा ही बोलते रहिए। हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, हमेशा हिंदुओं के लिए काम करते ही रहते हैं। वीडियो को आप सभी लोग आगे फिर देखिए। बिहार के लोग के लिए आवाज बना, बिहार के मजदूरों की आवाज बना, तो तमिलनाडु में बिहार में केस हुआ। चंपारण में छात्रों के लिए लड़ाई लड़ा तो केस हुआ। एक व्यक्ति का पैसा नहीं मिल रहा था बैंक से, उसके लिए आवाज उठाया तो केस हुआ। शर्म नहीं आता है? और हर पार्टी में रेपिस्ट जैसे, घोटालाबाज जैसे लोग, पैसा छापे हुए लोग, जमीन किसी का हड़पे हुए लोग नेता बने बैठे हैं, उसके ऊपर बोली निकलता है। मतलब एक साधारण घर का बेटा मनीष कश्यप आज 205 मजदूरों का आवाज बना जो विदेश में फंसे हुए हैं, तो उनका $50 सैलरी बढ़ा दिया गया। है हिम्मत आप लोग का करने का? उमाकांत सिंह जी, आप लोग एक पार्टी के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं, समाज के लिए आप लोग नहीं कुछ कर सकते। तो देखिए ये जो बातें बोल रहे थे नागेश भैया कि $50 बढ़ा दिया गया है। कोई देश है अमेरिकन या अमेरिका कोई नाम का देश है, उसी देश में 205 मजदूर जो भारत के रहने वाले हैं, इंडियन हैं, वो उस देश में फंसे हुए हैं। वो कंपनी में काम करते थे, कंपनी वाला सही से सैलरी नहीं देता था और सही से खाना या बेड उड सोने के लिए कुछ भी नहीं देता था। लेकिन मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया, सरकार से भी बोला और वीडियो को बहुत वायरल किया फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो बात कंपनी तक पहुंचा और वो कंपनी ने $50 बढ़ा दिया है। $50 अगर कहे तो 4500 रुपया होता है। $50 इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करे तो $50 बढ़ाया गया। उनको बेड अच्छा दिया गया, सोने के लिए खाना अब अच्छा दिया जा रहा है। मनीष कश्यप में कहीं ना कहीं तो दम है, 100% दम है, इसीलिए ना जो भी बोलते हो काम हो जाता है। आप जब करेंगे अपने लिए करेंगे। मनीष कश्यप शुरू से बिहार के लिए आवाज बना, बिहार के लिए संघर्ष किया है। और जब चनपटिया के लोग, जब चंपारण मोतिहारी के लोग, बेतिया के लोग मनीष कश्यप के साथ हैं, तो क्या दिक्कत है आपको भाई? क्या तकलीफ हो रहा है आपको? क्यों आपको मनीष कश्यप के नाम से ईर्ष्या होने लग गया है? मतलब मनीष कश्यप संघर्ष कर रहा है बिहार के लोगों के लिए, तो आपको तो सामने साथ देना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं। उमाकांत सिंह जी, आप विधायक हैं, आपको साथ देना चाहिए। अरे चलो एक बिहार का बेटा है जो आवाज बन रहा है, और आपको तो गद्दी छोड़ देना चाहिए था कि नहीं आओ भाई, तुम बनो, इस गद्दी के लायक तुम हो, तुम बिहार की आवाज हो। भैया ये कलयुग है और कलयुग में असंभव है कि ऐसा कोई नेता कर सकता है। नेता का मतलब हो जाता है कि आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं, घूसखोरी कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। पप्पू यादव ने एक बात बोला था कि जो नेता बन गया वो दोगला बन गया, ऐसा ही कुछ बातें बोले थे। नेता कभी भी अच्छा होता ही नहीं है। और चाहे किसी भी पार्टी के नेता को देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, जितनी भी पार्टी, सब में क्रिमिनल है, अपराधी है। ज्यादातर अपराधी लोग ही चुनाव जीत पाते हैं क्योंकि उनके पास बलबूता, पैसा, ये सब ज्यादा रहता है। पैसा के दम पर चुनाव जीत लिया जाता है। और मनीष कश्यप एक गरीब का बेटा है। अब जनता को सोचना चाहिए कि गरीब के बेटा को बनाने का है या फिर वही चोर घुसखोर बेईमान को बनाने का है। आगे देखिए। युवाओं को मौका देंगे नहीं, खुद धनासेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो आप लोग बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं। साधारण लोगों की बात तो साधारण लोग ही करेगा ना। आम जनमानस की बात, एक गरीब तबके का लड़का जो संघर्ष कर रहा है, आज वह मेहनत करके अपने दम पे 2 पैसा कमा करके लोगों की सहायता भी करता है और आज क्षेत्र में घूम भी रहा है इतना मेहनत करके। देखिए मनीष कश्यप ने जितना कर दिया है, बिहार के सांसद विधायक सपने भी नहीं सोच सकते हैं। बिहार के नेता सब तो अपन पेट भरल में लागल है। अपना से मतलब है, जनता से घंटा मतलब है। जनता बाहर में चाहे अपन पेट भरो भाई, अपन बाल बच्चा को दुबई में, मुंबई में पढ़ाओ, उन लोगों को बस यही चिंता सताता है। और बिहार के नेताजी लोग ऐसे है कि अपने बेटे को विधायक बनाने में लगे हुए हैं। खुद सांसद विधायक है। बिहार के जितने भी नेता है उनका करियर उठा के देख लीजिए। जीतन राम मांझी को देख लीजिए ना, अपनी पतों को विधायकी में उतार दिए हैं, अपन खुद के पतों को। बिहार के जितने भी नेता, सांसद, मंत्री, विधायक है, सब अपन बाल बच्चा को बनाने में लगा हुआ है। बिहार से उनको कोई मतलब है जी? अरे अपन पेट भरे, जनता बाहर में जाए। सबको अपना से मतलब है और आप भी अपना से मतलब रखिए, कमाइए, खाइए, ऐश करिए, आलतू फालतू नेताओं के फेरा में मत पड़िए। चनपटिया से है तो मनीष कश्यप को जरूर वोट दीजिएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही था। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा। जय हिंद।